सो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक ही इंसान था जिसके हमें दो करैक्टर देखने को मिले। एक था बिग डॉग जिसको फैंस बहुत ज़्यादा हेट करते थे, बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, और एक था ट्राइबल चीफ जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंज का पूरा करैक्टर ही बदल दिया। तो आखिर क्या था ऐसा ट्राइबल चीफ में? आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। Acknowledge me! सो गाइस जिस टाइम पे रोमन रेंज बिग डॉग थे तब उनका बस एक ही पर्पस था कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई का हीरो बनना था, उनको अपने मैचेस जीतने थे। और वो हमेशा रिपीटेड लाइन्स ही बोला करते थे जो फैंस को फोर्स भी लगती थी, और वो बोलते थे दिस इज़ माई यार्ड नाउ। और ये वाली लाइन फैंस को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी करती थी। लेकिन जब रोमन रेंज ट्राइबल चीफ बने तब ट्राइबल चीफ का सिर्फ एक पर्पस नहीं, ट्राइबल चीफ के कई सारे पर्पस थे। उसको रिस्पेक्ट चाहिए थे, अपने फैंस से रिस्पेक्ट डिमांड करी थी, और उनको अपनी फैमिली को भी कंट्रोल करना था, और उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई में पूरी पावर चाहिए थी। तो ट्राइबल चीफ के बहुत सारे पर्पस थे। और बिग डॉग रोमन रेंज के टाइम पे, मतलब जो बिग डॉग रोमन रेंज के जो प्रोमोस थे उसमें जितनी भी लाइनें रोमन रेंज बोलते थे फैंस को तो फोर्स लगती थी, स्क्रिप्टेड लगती थी। लेकिन रोमन रेंज जब ट्राइबल चीफ बने तब वो कम बोलने लगे और धीरे बोलने लगे और बहुत लिमिटेड ही बोलते थे। लेकिन जो भी वो लाइनें बोलते थे हर लाइन उनकी पावरफुल लगती थी। जब उन्होंने अपने ट्राइबल चीफ वाले करैक्टर में जब हील टलने के बाद ट्राइबल चीफ वाला करैक्टर हमको देखने को मिला था, जब उसमें उन्होंने ये वाली लाइन ऐड करी कि मेरे को फैमिली का कंट्रोल चाहिए, मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए फैंस से, और मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यूई पे रूल करना है। तो मतलब इन लाइनों की वजह से जो रोमन रेंज जो ट्राइबल चीफ वाला करैक्टर है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया। मतलब बिग डॉग बनने के बाद जब रोमन रेंज ट्राइबल चीफ बने तब उनके जो प्रोमो था वो कम्प्लीटली हमको चेंज होते हुए नजर आए। सो गाइस रोमन रेंज के बिग डॉग वाले करैक्टर में हमको ये चीज़ बहुत बार देखने को मिलती थी कि जो रोमन रेंज और फैंस से रिस्पेक्ट अर्न करना चाहते थे, और रोमन रेंज सबको इंस्पायर्ड भी करना चाहते थे। और रोमन रेंज अपने बिग डॉग वाले करैक्टर में ये भी बार बार प्रूव करते थे कि जैसे कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप सुपरस्टार था। लेकिन जब रोमन रेंज ट्राइबल चीफ बने तब उन्होंने फैंस से रिस्पेक्ट डिमांड करी थी, और उनको किसी को भी फिर प्रूव करने की जरूरत नहीं थी कि जैसे कि लोग समझे कि वही कंपनी के सबसे ज़्यादा टॉप सुपरस्टार है। जो ट्राइबल चीफ वाला करैक्टर था उसमें रोमन रेंज जो कॉन्फिडेंट था कि मैं ही कंपनी का हेड ऑफ द टेबल हूँ, और इस कॉन्फिडेंट की वजह से जो ट्राइबल चीफ वाला करैक्टर है वो आगे चल के फैंस के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हमको देखने को मिला। सो गाइस रोमन रेंज के बिग डॉग एरा के टाइम हमको जो रोमन रेंज के मोस्टली मैचेस थे वो या तो वो किसी राइवलरी में, मतलब राइवलरी में देखने को मिलते थे। जब कोई राइवलरी स्टार्ट होती तभी रोमन रेंज के मैचेस होते थे, और वो राइवलरी तक ही लिमिटेड रहते थे। और बहुत से ऐसे मैचेस थे जो हमें टाइटल के लिए देखने को मिलते थे। तो बिग डॉग वाले करैक्टर में घुमा फिरा के वही सेम कहानी चलती रहती थी, जो स्टोरी टेलिंग थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन ट्राइबल चीफ वाले करैक्टर में रोमन रेंज के साथ ब्लड लाइन आए, ऊसोस आए, सैमी ज़ेन आए, पॉल हेमन आए, और रोमन रेंज ने जैसे फैमिली के ऊपर कंट्रोल किया, फैमिली पॉलिटिक्स हमको देखने को मिली, और हर स्टोरी लाइन में जो फैंस है वो इमोशनली इन्वेस्ट हो गए। तो उस चक्कर में जो मतलब स्टोरी लाइन है वो रोमन रेंज के ट्राइबल चीफ वाले करैक्टर के बाद स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई। और जब रोमन रेंज अपने बिग डॉग वाले करैक्टर में एंट्रेंस करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में तब वो वाली एंट्रेंस काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक लगती थी। लेकिन जब रोमन रेंज ने ट्राइबल चीफ बनने के बाद अपनी एंट्रेंस करना शुरू करी तब उनका एक तो पूरा थीम सॉन्ग चेंज हो गया, और वो पॉल हेमन के साथ आते थे, साथ में ब्लड लाइन होती थी, ऊसो, सैमी ज़ेन और सोलो सिको, और रोमन रेंज के शोल्डर पे टाइटल्स भी रहते थे। तो उससे ऐसा मतलब फील होता था अंदर से कि जो अभी मतलब रिंग में एक किंग आने वाला है। सो गाइस रोमन रेंज के बिग डॉग एरा के टाइम उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो हमको कुछ ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाती थी कि जो रोमन रेंज है वो परफेक्ट एक बेफेस सुपरस्टार, एक परफेक्ट हीरो है। लेकिन जब वो बिग डॉग से ट्राइबल चीफ बने तब जो रोमन रेंज की पर्सनैलिटी है वो पूरी चेंज हो गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंज की रियल पर्सनैलिटी यूज़ करी, वो काफ़ी ज़्यादा इमिटेटिंग लगने लगे, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगने लगे, और उन सब चीज़ों की वजह से जो रोमन रेंज है वो एक तरह से कम्प्लीटली चेंज हो गए। और गाइस जब रोमन रेंज का ट्राइबल चीफ वाला करैक्टर निकल के सामने आया तब बहुत से फैंस की सोच भी बदल गई। जो फैंस रोमन रेंज के बिग डॉग वाले करैक्टर में ये बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फोर्स पुश दे रही है रोमन रेंज को, लेकिन उन्हीं फैंस की सोच तब बदली जब रोमन रेंज का ट्राइबल चीफ वाला करैक्टर सामने आया, और वो कहने लगी कि रोमन रेंज जब शो पे है तभी ये शो इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ हील टर्न से ही नहीं हुई थी, ये सारी चीज़ें जो करैक्टर की क्वालिटी वो पूरी चेंज हो गई थी, उससे भी हुई थी। और गाइस रोमन रेंज के बिग डॉग वाले करैक्टर में हमको ये चीज़ देखने को मिलती थी, उसमें रोमन रेंज चाहते कि जो फैंस है वो उन्हें सपोर्ट करे, और जो फैंस है वो सपोर्ट तो नहीं करते थे, उल्टा हेट और करते। तो रोमन रेंज के बिग डॉग वाले करैक्टर में हमको लाउड बूस्ट देखने को मिलती थी, जबकि रोमन रेंज उस टाइम पे एक फेस सुपरस्टार थे। लेकिन जब रोमन रेंज का हील टर्न हुआ, वो ट्राइबल चीफ बने, तब ट्राइबल चीफ ने फैंस से सीधा कह दिया कि तुम मुझे सपोर्ट करो ना करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने में बेस्ट हूँ। तो यही चीज़ फैंस को पसंद आई, और ये तो मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब सारा सब कुछ उल्टा ही हो गया। तो एक तरह से वही चीज़ हमें रोमन रेंज के ट्राइबल चीफ वाले करैक्टर के साथ देखने को मिली। बिग डॉग वाले करैक्टर में रोमन रेंज ने फैंस से सपोर्ट मांगा जो कि उनको मिला नहीं, लेकिन ट्राइबल चीफ वाले करैक्टर में ट्राइबल चीफ ने कहा कि मेरे को सपोर्ट की जरूरत नहीं, तो फिर भी फैंस ने उनको सपोर्ट किया, और इसी वजह से सपोर्ट किया कि रोमन रेंज के ट्राइबल चीफ वाले करैक्टर में एक नई लेयर हमको देखने को मिली थी।
सो गाइस अब कमेंट करके आप लोग मुझे अपना थॉट्स बताने कि आपको रोमन रेंज का कौन सा कैरेक्टर पसंद था। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें तो कहीं में जाए। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे रेसलिंग कंटेंट आता है, रेसलिंग की न्यूज़ भी आती है और कई बार ऐसी कुछ यूनिक वीडियोज़ भी आ जाती है किसी करेक्टर को लेके। बाकी अगर आप लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।